दोस्तों, स्वागत है ऑफिसर एकेडमी में। तो जैसा कि हम बताए थे आपको प्रीवियस क्लास में कि बिहार स्पेशल के पाठ्यक्रम के बारे में समझाए थे क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसी के क्रम में हम आज बिहार स्पेशल जो पीटी 70वीं एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक सीरीज चलेगा। एग्ज़ाम से पहले तक पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बस आप लोग का ही है डिपेंड कि कितना शेयर करते हैं। जितना शेयर होंगे उतना मन से क्लास और अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये नोट्स, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सीधा सीधा हम आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। बाकी हम आते हैं बिहार स्पेशल में। हम बताए थे कि अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि इतिहास का टॉपिक है, जैसे कि पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है सो उसमें बिहार स्पेशल में पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल में। क्या स्टार्ट करेंगे? बिहार का प्राचीन इतिहास। ऐसे इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो क्या आज स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल। इसमें ये किसके लिए? बीपीएससी के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इतिहास। ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। हम स्टार्ट करेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। इतिहास का प्रकार भी देखेंगे पहले, लेकिन चलिए इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एक टॉपिक छोटा सा। देखिए, बिहार नाम क्यों पड़ा? आप लोग बताएंगे कि बिहार का नामकरण क्यों पड़ा। पहला टॉपिक रहेगा बिहार का नामकरण। बिहार कैसे पड़ा नाम? देखिए, जब हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ते हैं तो उस टाइम क्या था कि जो बौद्ध भिक्षुक थे, भिक्षुक की जो भिक्षा लेके बौद्ध अपने अपने भिक्षा लेके, और एक ग्रह उनको मिला हुआ था जहाँ वो रहते थे। जैसे पहाड़ के नीचे रह गए, रुक गए, उसको वो क्या बोलते थे? विहार। जहाँ पे वो विश्राम करते थे, रहना चाहते थे भिक्षा लेके, तो उसको विश्राम जब के थे ना, तो वहाँ पे वो उस जगह का नाम रखते विहार। बी नहीं, विहार। और बिहार को ही नाम आगे चल के जो है सो 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रमणियों ने भारत में आए थे तो उन्होंने उस समय विहार का नाम बिहार रख दिया था। तो थोड़ा सा इतिहास की जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो क्या करेंगे? देखिए, बिहार 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 शब्द का उत्पत्ति वी है जी, वी। एक काट देते हैं आप लोगों के लिए कंफ्यूजन। विहार से हुई है, यानी कि विहार से हुई है, जिसका अर्थ है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुकों का विश्राम गृह था। ठीक है। तो ये आगे चलकर यही विश्राम गृह जो विहार था उसको 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे बिहार नाम दिया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बिहार नाम क्यों पड़ा। देख लीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं इतिहास के परिचय पे, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास के परिचय भी हो जाना चाहिए। क्या है? इतिहास का परिचय। देखिए,
इतिहास के परिचय में क्या है कि इतिहास होता क्या है, इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। जो अतीत यानी कि पहले जो हो चुका है उस घटनाओं का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इसमें आदि काल से लेके आज तक का मानव का समाज विकास जो भी है सभी को पहलुओं को शामिल किया जाता है इसमें। और यह हमें क्या सिखाती है, इसका उद्देश्य हम पढ़ने का क्या है। तो इससे हम क्या करते हैं, अतीत में जो गलतियां से हमको सीखते हैं और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो बीता हुआ चीज़ है, जो चीज़ खत्म हो गया वो कैसे खत्म हुआ होगा उसको हम बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्होंने क्या गलतियां करते हैं और भविष्य में क्या ऐसी दोहराया जाएगा गलतियां तो उसको हम कैसे समाधान निकाल सकते हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं। ये सब को लिए हम क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ाई करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। इसीलिए इतिहास जरूरी है कि हम इतिहास अपने जीवन में क्यों पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कभी कभी हम अपना जीवन को देखते हैं कि हम अपने पूर्वजों से भी सीख मिलता है, हमारे पूर्वज कैसे क्या किए थे, तो लेना चाहिए। कभी भी इतिहास खराब नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेस्ट एग्जाम्पल, बिहार में बार बार बाढ़ आता है, आता अभी अभी बाढ़ आ गया बिहार में, तो क्या इसकी समाधान आ सकता है ना। जैसे हमारे पिछली बार किस तरह से भी बाढ़ आया, अगर हम चाहे तो इस बार उस तरह से बाढ़ ना आए उसको रोकने के लिए अच्छा सा निर्णय लेके कुछ अच्छे से मतलब उस पर काम किया जा सकता है। अब तो आगे की बात है कि क्यों नहीं किया वो अलग बात है, हो भी रहा होगा कहीं कहीं। तो वही कोई भी चीज़, जैसे एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल लेते हैं और बेस्ट, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा था, वर्ल्ड कप में गया विराट कोहली या रोहित शर्मा, गया आउट हो गया, फिर आउट हो गया। उन्होंने उस पर सोचे होंगे कि कैसे आउट हो रहा है, क्यों आउट हो रहा है, उसके बारे में पिछले जो आउट हुआ उस पर अपना अध्ययन करते होंगे और वो चाहते होंगे कि कल जो खेले मैच उसमें हम अच्छा से खेलें, ताकि जैसे हम आउट हुए थे वो आउट ना हो पाए। कहीं ना कहीं वो भी इतिहास का ही पाठ्यक्रम है, अगर अच्छा सा देखिएगा तो। इतिहास हम हमारे जीवन में हर समय रहते हैं, हम हर चीज़ देखते हैं, समझे। जीवन काल की बात करें तो हम जो चीज़ बनाए वो खराब बन गया तो क्या मैं वैसा फिर से बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। वो भी क्या है, जो बीत गया समय वो इतिहास में चला गया, समझे ना। तो बीता हुआ समय को ही पढ़ना, अध्ययन कालखंड को पढ़ना ही इतिहास है, यानी कि अतीत को अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। चलिए ज़्यादा बोलिएगा तो कि पीटी क्लास से ज़्यादा हम इस पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाकी हम इसमें सीधा सीधा लिखते हैं पॉइंट वाइज। देखिए क्या है इतिहास के परिचय, अतीत की घटनाओं का अध्ययन को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं, समझे। अब देखेंगे हम कि अब देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें आदि काल से लेके, आदि काल मतलब जब मानव की उत्पत्ति हुआ, आदि काल से लेकर आज तक का मानव विकास के बारे में, विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो उस समय अतीत में हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे जीवन निर्वाहन करते थे, ये सब क्या है, अतीतों का अध्ययन है। मानव था, मानव कैसे अपना जीवन को आधुनिक काल में धीरे धीरे लेके आया, कैसे, तो मानव का समाज कैसा था, मानव की संस्कृति कैसा था, मानव का भौगोलिक स्थिति कैसा था, मानव की राजनीतिक स्थिति कैसा था, ये सब क्या है, इतिहास ही तो है। इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं। देखा जाए तो क्या बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्यों है, तो यह हमें अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद
करता है। जैसे एग्जाम्पल आपको हूबहू करवाते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति बार बार फेल करता है एग्जाम में, तो बार बार फेल करने के मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं उसी पैटर्न में पढ़ रहे हैं, फिर से वो अपने पैटर्न में चेंज नहीं कर रहे हैं। जिस स्थिति के एक साल पढ़े थे उसी स्थिति में दूसरा साल ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो सेम फेल करते जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो एक मान लीजिए इस साल हम एग्जाम दे रहे हैं, इस एग्जाम देने के बाद अगर भगवान से नहीं हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं हुआ, तो हमें इस पे वर्क करना चाहिए 1-2 दिन कि हमें क्यों नहीं हुआ एग्जाम में पास, क्यों नहीं हुआ, क्या क्या गलतियां किया, उस गलतियों को इकट्ठा कीजिए और आने वाले टाइम जो अगले साल पढ़ाई कर रहे हैं स्टार्ट कीजिएगा, फिर से उस गलतियों को रिपीट ना करें, दोहराए नहीं, तभी सफलता मिलेगा, निर्णय अच्छा मिलेगा। ये भी क्या है कि इतिहास है, यहाँ से हम सीख मिलते हैं। इसीलिए कभी भी हम कोई चीज़ काम करते हैं, वो काम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उस मिस्टेक को पकड़िए और उस मिस्टेक को सुधार कीजिए और आगे अपने मिस्टेक को जितना कम कीजिएगा उतना अच्छा सफलता जल्दी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमारा एग्जाम की पैटर्न भी तैयारी करने का भी एक इतिहास से क्रम है। हम एक साल पढ़ाई किए नहीं हुआ, दूसरा साल फिर पढ़ाई किए नहीं हुआ, तीसरा साल फिर पढ़ाई किए नहीं हुआ, तो इस पे छोड़ना ही एक अंतिम निर्णय नहीं होता है। इसमें सुधार करना ही हमारा मानव का जीवन के जीने का तरीका है। हमने क्या गलती किया उसको सुधार करें और उसी को सुधार करके उस पर वर्क करें, फिर सफलता जरूर मिलेगा। बस देखा जाए तो हमारा इतिहास हमारे सामने दिख रहा है। खैर, यहाँ दिखाते हैं आप, लिखा हुआ अतीत यानी कि क्या, आदिम काल। आदिम काल मतलब होता है कि जब मानव का उत्पत्ति हुई थी, मानव आया था, 56 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, जब मानव का सर मस्तिष्क विकास हुआ था। तो वैसे ही वहाँ से स्टार्ट करते करते हम अभी वही पढ़ते हैं, उसको पाषाण काल के मान लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल है, स्टोन पीरियड है। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल से आते 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 फिर एक ही बार सीधे हम आते हैं पाषाण काल पर, सीधे आते हैं सिंधु सभ्यता पे, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे क्रम, लेकिन हमने एक साक्ष्य के हिसाब से पढ़ते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, उसके हिसाब से पढ़ाई करते जाते हैं, क्योंकि हमें तो जो कुछ मिलेगा उसी से तो सीखेंगे, उसी से तो हम चेक करेंगे कि कैसा मेरा जीवन था, कैसा जर्नी था। चलिए बाकी हम आगे देखते हैं इतिहास के पिता के बारे में कि इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता, देखिए इतिहास के पिता बोला जाता है हेरोडोटस को, हेरोडोटस को। ये है विश्व का वास्तविक इतिहासकार, जिनका नाम है हेरोडोटस। इनका जीवन काल अगर हम बात करेंगे तो 484 बीसी से 425 बीसी तक। आपको बीसी के बारे में बताएंगे अभी आगे चल के, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, सब बताएंगे। इन्होंने एक किताब लिखे थे, इनका किताब का नाम था, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन में, द हिस्ट्रीज। ये किताब लिखे थे और इन्होंने बताए थे कि इतिहास के बारे में यहीं से। चलिए फिर है एक और है, रोमन साम्राज्य की है, रोमन दार्शनिक, रोमन दार्शनिक, जिनका नाम है सिसरो। 106 बीसी से लेके 43 बीसी तक इनका कार्यकाल है, मतलब जीवन काल है। और इन्हें भी क्या किया जाता है, इन्हें भी इतिहास का पिता कहा जाता है, कहा गया है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग साथ में ही नोट बनाते जाइएगा, अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर एक टर्म्स आया है कि बीसी, अच्छे से समझिएगा बीसी क्या होता है। देखिए इसको हेडिंग लेते हैं, इतिहास में बीसी, या इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और एडी हिंदी में बोलते हैं ईसवी। एडी और
एक और शब्द है यहाँ पे ईस्वी, सी का मतलब देखते हैं। देखिए हमारा कैलेंडर कब हुआ है, जो भी चल रहा है 2023 सॉरी 2024 चल रहा है अभी, 2024 में जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर का नाम क्या है? ऐसे भारतीय कैलेंडर अलग अलग है, बाकी हम विश्व कैलेंडर की बात कर रहे हैं। देखिए इसको हम समझने के लिए एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ये 0 है, 0 कोई वर्ष नहीं, याद रखिएगा, बस हम एग्जाम्पल लेते हैं, 0 है। यहाँ पर क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म होता है, ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं, यानी कि देखा जाए तो आज से 2000 साल पहले ईसा का जन्म होता है, मान लीजिए ईसा मसीह का। ठीक है, जब जन्म होता है तो इसको हम मान लेते हैं 100, 200, 300, ऐसे ही मान लेते हैं 1000, आगे चल के देखिए गैपिंग है अलग में, मान लीजिए 2000। ठीक है, ये है 100 वर्ष है, 1 2 3 4 से 100 वर्ष होते गया। ठीक है ना, ऐसे ही बात से हम यहाँ पे 1000 मान लिए और फिर 2000 है। इसके उल्टा भी देख लीजिए, 100, 200, 300, एक ही बार 1000 पे नहीं आया है, 400, 500, 600, 1000 पे आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2000 मान लिया। देखिए इधर जैसे से हम जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर का जो काम होगा यहाँ पर क्या है, आधुनिक वर्ष है। और जितना इधर जाएंगे पश्चिम में, उधर कितना होगा, प्राचीन वर्ष। प्राचीन वर्ष, जो प्राचीन वर्ष है 0 से लेके यहाँ तक की वर्ष की बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो इसको हम बोलते हैं बीसी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको, ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, शॉर्ट में। इधर वाला जो होते हैं, आप देख रहे हैं कि इस साइड को बोलते हैं हम लोग एडी। यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक का हो गया एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। इसको हिंदी में बोल देते हैं, मान लीजिए नीचे, ईसा मसीह के जन्म के बाद, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईस्वी। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको ईस्वी। लेकिन याद रखिएगा, जितना हम इधर जाएंगे वेस्ट की ओर, ये हमारा बीसी में कहलाएगा। यानी कि अगर हम आज से हम बोल देंगे, आज से बात कर रहे हैं 2024 से लेके हम बोलेंगे जो है सो, अगर बात करेंगे कि 2100 साल वर्ष पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का साल हो जाएगा, ये हो गया 2100 साल पहले। आज से लेकर 2100 साल वर्ष पहले यहाँ से हो गया। लेकिन अगर हम बोल देंगे 100 BC मतलब हो गया 0 से लेकर 100 BC यहीं पर होता है, यानी कि 100 BC मतलब हो गया यहाँ पर, ये BC में आ गया। इसको अगर ऐड कर देंगे आज से, तो 2000 ऐड कर देंगे तो वर्तमान से हो जाएगा 2100 साल। यानी कि एग्जाम्पल में लेते हैं, 100 BC बराबर 100 BC बराबर 2100 वर्ष पहले बराबर हो जाता है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर 100 BC बराबर होता है 2100 वर्ष पहले, क्योंकि ये वर्तमान से हम देख लेते हैं, आधुनिक काल से देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कि 1000 BC, तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर 3000 वर्ष पहले।
अगर कहीं पर लिखा होता है 1000 BC, तो यानी कि समझ जाइएगा कि वर्तमान से हो जाएगा 3000 वर्ष पहले, वर्तमान से जुड़ जाएगा, क्योंकि 2000 वर्ष निकल चुकी है। और 21वीं सदी हम बोलते हैं इसीलिए क्योंकि 21वीं सदी के 24 साल गुजरने के लिए जा रहा है, 24वां साल में चल रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ इधर जो भी काल होता है, जीरो से इधर वाला, हर जैसे मान लीजिएगा कहीं कहीं लिखा होता है 1757 ईस्वी, तो क्या हो गया 1757 ईस्वी, मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के 1757 साल बाद, इसीलिए इसमें एडी में आ जाएगा। इंग्लिश में होता है लिखा हुआ 1757 के एडी या 1757 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। लेकिन अगर लिखा होता है कि 2350 BC, तो क्या हो जाएगा ईसा मसीह के 2350 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पहले, यानी कि BC में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोई भी डिसाइड करते हैं हम ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पहले और बाद, क्योंकि आज से माना जाता है कि 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 2000 साल वर्ष पहले वर्तमान से। वर्तमान मतलब हम 2000 से ले लेते हैं, समझ गए ना? तो ये हमारा ईस्वी और ईडी में है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। बाकी हम कुछ और हम नोट करवा देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा रिवीजन करने के लिए। कभी कभी हमारे इतिहास के ये पॉइंट है और बहुत ही अच्छा काम होता है। देखिए नोट में लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, नहीं पहले आपको हम लिखते हैं नोट। नोट नोट में क्या लिखेंगे, जो कैलेंडर चल रहा है अभी वर्तमान में उसको बोलते हैं ग्रेगिलियन कैलेंडर, क्योंकि ये किस पे आधारित होता है, एडी पे आधारित होता है। और कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है जनरल कंपटीशन में कि अभी जो कैलेंडर है उसको कौन सा बोलते हैं कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो एडी पर आधारित है, या तो ये भी पूछ देगा एडी पे आधारित कैलेंडर का नाम बताए, तो आधारित है। कुछ शब्दावली है, इसको देख लीजिए, फिर हम उसको हम समझेंगे और इसी बीसी के लेके कुछ शब्दावली है, इसको हम देख लेते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है दशक, वर्ष मतलब एक साल का होता है, याद रखिएगा। कहीं दशक लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है शताब्दी, सेंचुरी, कहीं कहीं लिखा होता है प्रथम, अर्ध शताब्दी, कहीं पे लिखा होता है दूसरी अर्ध शताब्दी, कहीं लिखा होता है सहस्त्राब्दी। देखिए ये सब कितना कितना साल को बोलते हैं। दशक होता है 10 वर्ष का, 10 वर्ष की अवधि को बोलते हैं दशक। शताब्दी किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं 100 वर्ष की अवधि को। प्रथम अर्ध शताब्दी किसको बोलते हैं, किसी शताब्दी यानी कोई भी 100 वर्ष की प्रथम 50 वर्ष की। दूसरी हो गया एक सदी, सदी भी बोलते हैं इसको, शताब्दी को याद रखिएगा, एक सदी या शताब्दी के अंतिम 50 वर्ष को, ठीक, अंतिम 50 वर्ष को। और सहस्त्राब्दी बोलते हैं 1000 वर्ष को की अवधि को। ये कुछ शब्दावली है, याद रखिएगा। अब कुछ टर्म हम पढ़ते हैं। अगर कहीं पर लिखा होगा, कहीं पर लिखा होगा 6 शताब्दी BC, तो इसका मतलब कितना वर्ष होगा,
आप लोग बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी हम बता देते हैं ज़्यादा टाइम। इसका था 600 BC से लेके 501 BC तक। याद रखिएगा, इधर मुंह जाता है घटते की, आपको बताए थे पिछले बार, अभी जस्ट इधर की ओर क्या होता है, ऐसे जाएंगे तो घटता हुआ साल जाएगा ऐसे, आप फिर यहाँ से साल क्या जाए, बढ़ता हुआ साल जाएगा, समझे। 1 साल 2 साल तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इधर से क्या घटता हुआ जाएगा ऐसे। मतलब अगर यहाँ पे लिख दिए क्या हो गया, 500 BC से लेके कहाँ हो जाएगा, सॉरी 600 BC से लेकर 501 BC तक का बीच का साल हो गया 6 शताब्दी को बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी में 6 शताब्दी AD, इसको क्या बोलेंगे, उसको उल्टा कर दीजिएगा। 501 AD से 600 AD तक, यानी कि ईस्वी 501 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक का 100 साल होता है, ठीक है, 6 शताब्दी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि 16th शताब्दी BC, अब बताइए आप लोग, BC है ये, तो BC मतलब क्या होगा, 16th शताब्दी जैसे ही लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 1600 BC टू 1501 BC। यही उल्टा में लिखा होगा 16th शताब्दी AD, इसका उल्टा हो जाएगा 1501 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे तो कृपया जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना रहे हैं। चलिए अब जो है सो हम देखते हैं थोड़ा सा लास्ट इस क्लास का लास्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, फिर हम आएंगे कुछ इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, देखिए इतिहास का विभाजन हम 4 विभाजन में पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब एक और भी हम मान लेते हैं, चौथा भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तर आधुनिक इतिहास। किसी चीज में उत्तर लग गया तो इसके बाद वाला बात करते हैं, यानी आधुनिक इतिहास के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं उत्तर इतिहास। चलिए ये है, डिवाइड कर दिए हैं। प्राचीन इतिहास किसको बोलते हैं, तो देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास किसको बोलते हैं, देखिए प्राचीन इतिहास का मतलब होता है पाषाण काल से लेकर हर्षवर्धन के मृत्यु तक का जो काल हम पढ़ते हैं वो होता है प्राचीन इतिहास काल में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाषाण काल तो बहुत होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल देते हैं 30 लाख साल, जहाँ से मानव सोचना स्टार्ट कर दिया। 30 लाख साल, 30 लाख ईसा पूर्व कर देते हैं, यानी कि BC। 30 लाख BC से 647 ईस्वी यानी कि AD, याद रखिएगा AD, 30 लाख BC से लेके 647 AD तक क्या कहता है, प्राचीन इतिहास। यानी कि देखा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं पाषाण काल टू हर्षवर्धन के मृत्यु, हर्षवर्धन के मृत्यु तक का काल। एक बार बता देते हैं आपको, देखिए 30 लाख साल कहाँ से होता है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ये है ना 2000 BC, ऐसे ही चल जाएंगे 30 लाख BC तक। इधर जहाँ जाएंगे 30 लाख BC, जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ से लेके, और ये देखिए ये लिखा है ना 1000, यानी कि इसके बीच के काल तक, यहाँ तक का काल क्या आ जाएगा,
प्राचीन इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लें कि इसमें ज़्यादा सोर्स नहीं मिलता हमें पढ़ने के लिए, इससे जल्दी पढ़ ख़त्म करेंगे इसको। फिर हम आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं 647 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, यानी कि बात करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, हर्षवर्धन की मृत्यु से पलाशी युग तक का कालखंड तक का कालखंड। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1757 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पलाशी युद्ध से, पलासी के युद्ध से वैश्वीकरण तक का कालखंड। ये होता है आधुनिक इतिहास। बाकी इसी में पॉलिटिक्स जुड़ जाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास होता है। फिर ये है 1990 ईस्वी से आज तक। आज तक क्यों बोलते हैं इतिहास में, क्योंकि हम जो कल का जो लेक्चर डाले थे वो क्या हो गया, इतिहास हो गया मेरे लिए। तो बस वही आज तक। इतिहास पढ़ने के लिए अच्छा है कि इतिहास पढ़िए, उसके बाद जैसे ही इतिहास खत्म होता है पॉलिटी पढ़ लीजिए, दोनों कनेक्टेड है लास्ट में। तो इतिहास जहाँ खत्म होता है वहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होता है। हम ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं आधुनिक भारत में इतिहास तक, आज़ादी मिला इतिहास हम खत्म कर देते हैं, बाकी हम फिर पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, उसमें फिर वहाँ से कनेक्ट कर जाता है। अब पॉलिटी वर्तमान कहीं है। तो चलिए, हमने आज यहाँ तक पढ़ाई की है, इतिहास के विभाजन तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा। बाकी हम कल से चलेंगे सीधे बिहार पे आ जाएंगे, टॉपिक प्राचीन इतिहास उठाएंगे और प्राचीन इतिहास के बिहार के बारे में बात करेंगे, फिर मध्यकालीन के इतिहास के बिहार के बारे में बात करेंगे, फिर आधुनिक काल के इतिहास के बिहार के बारे में बात करेंगे, फिर उत्तर आधुनिक काल के इतिहास को हम फिर बाद में करेंगे बिहार के बारे में। तो एक एक करके हम देखेंगे आगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतना बेहतरीन क्लास डिज़ाइन की है जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ज्वाइन जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास भी, क्योंकि हम बिहार स्पेशल को लेके आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि बिहार के BPSC PT 70 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।